तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सफलता और असफलता के बारे में। दोस्तों हम लोग सुनते हैं प्रत्येक दिन की वो व्यक्ति सफल हो गया या तो फिर वो असफल रह गया। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये सफलता है क्या चीज़, क्या अनसक्सेस है, क्या सक्सेस है, इन चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। तो उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग सफलता को। दोस्तों सफलता का अगर मतलब की बात करेंगे तो सफलता का मतलब होता है कि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को पूरा कर लिया, वही हमारे लिए सफलता है। मान लीजिए कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन में आप टारगेट रखे हो कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 70%, 80%, 90% मार्क्स चाहिए। तो अगर आपका प्रत्येक सेमेस्टर में या तो फिर आपका 80% आता है तो आप क्या बोलेगा कि मैंने सफल प्राप्त कर लिया, यानी कि मुझे सफलता मिल गया। या तो फिर आप कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो और उस नौकरी को आपने प्राप्त कर लिया तो आपको क्या लगेगा कि मैंने सफलता प्राप्त कर लिया। अगर आप सभी ने उस नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाया है तो आपको लगेगा कि मैंने सफलता प्राप्त नहीं किया, यानी कि मैं असफल रहा। ठीक है, तो ये होता है आपका सफलता और असफलता, यानी कि जो आपने निर्धारित किया, जो आपने तय किया कि मुझे रिजल्ट करना है 80%, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, तो आपको अगर वो प्राप्ति होती है तो आपके लिए सफलता है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हो आपके लिए वो असफलता है। तो ये आपका होता है सफलता और असफलता, जो आपने निर्धारित किया। ठीक है, चाहे वो नौकरी हो सके, चाहे वो एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, चाहे जो भी हो, जो आपने तय किया है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में बात करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति करना ही सफलता कहलाता है। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही आपका सफलता कहलाता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है, अलग अलग अपना अपना होता है लक्ष्य जो भी आप निर्धारित करते हो। क्योंकि कोई बिजनेसमैन है तो कुछ अलग उसका रहने वाला है, कोई स्टूडेंट है तो कुछ अलग उसका लक्ष्य है। ठीक है, तो सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। तो आइए हम लोग लक्ष्यों के प्रकार देखेंगे। लक्ष्य जैसे कि आपका दैनिक लक्ष्य हो सकता है, साप्ताहिक लक्ष्य हो सकता है, मासिक लक्ष्य हो सकता है, वार्षिक लक्ष्य हो सकता है, जीवन का लक्ष्य हो सकता है। यानी कि इस प्रकार से आपका लक्ष्य हो सकता है। मान लीजिए कि आप दैनिक लक्ष्य कुछ सेट किए होंगे कि आज पूरे दिन में आज मुझे ये चैप्टर क्लियर कर लेना है, तो आपका आज का ये हो गया लक्ष्य। फिर सप्ताह में बताना है कि मुझे ये सप्ताह में ये पूरा का पूरा बुक को क्लियर करना है, तो ये आपका साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया, वार्षिक हो गया। कुछ जीवन का भी लक्ष्य होता है, इस लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना। अगर आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कर ले तो सक्सेस कहते हो, यानी कि सफलता। अगर उसको आपने प्राप्त नहीं कर पाया तो इसे असफलता कहते हो। तो इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सफलता और असफलता। क्लियर, जो भी आपने पूरा कर लिया होगा। चलिए अब इसके ही विपरीत हम लोग जानेंगे असफलता, यानी कि अनसक्सेस क्या है दोस्तों। चलिए और देखिए दोस्तों, यदि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, बस सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई तय किया लक्ष्य कि मुझे एग्ज़ाम में 80% लाना है और अगर मैं ले आता हूँ तो हमारे लिए सफलता है। अगर 80% नहीं ला पाता हूँ तो हमारे लिए वो अनसक्सेस है, यानी कि असफलता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं असफलता। यदि हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो, लक्ष्य प्राप्ति ना हो, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे असफलता। अब असफलता के कारण क्या है दोस्तों, हमें असफलता प्राप्त क्यों होती है वो भी तो जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहला जो जानकारी हमको है वो लक्ष्य के प्रति गंभीरता होना। ठीक है, तो सफलता हमें मिलता क्यों है। सफलता अगर आपको प्राप्त करना हो, आपको अगर 80% लाना हो, अच्छा रिजल्ट करना हो, अच्छा नौकरी लेना है, तो उसके लिए आपको लक्ष्य के प्रति गंभीरता होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी का तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब का, किसी नौकरी का, सरकारी नौकरी का, तो उसके प्रति आपको पूरा का पूरा पड़ जाना है कि मुझे वो करना है। उसके प्रति तो गंभीरता भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने सोच लिया कि मैं नौकरी करूँगा वो, और ये आप कुछ उस पर कर ही नहीं रहे हो। तो उस पर सबसे पहले आपको गंभीरता में लेना है। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, आपको योजना बना कर कार्य करना है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। यानी कि उसका जो सिलेबस है वो देखिए कि क्या क्या उसमें स्टडी करना है, उसको पाने के लिए हमको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है। फिर तीसरा जो आपको करना है तो संसाधन का होना। देखिए संसाधन यानी कि जो चीज़ आप करना चाहते हो उसके लिए आपके पास कितना रिसोर्स है वो भी मायने रखता है, कि आपके पास कितना पैसा है, कितना वो संसाधन है जिसके तहत आप उस कार्य को कर रहे हो। ठीक है, वो भी मायने रखता है। फिर चौथा आपका परिवार का जो वातावरण होता है वो भी होना चाहिए, घर से कितना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, वो भी एक प्रकार से बहुत ही अच्छा माध्यम बनाता है आपका सफलता को। फिर पांचवा जो देखेंगे मित्रों का प्रभाव, ये तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मित्रों का प्रभाव यानी कि जो आप
किस प्रकार के दोस्तों के साथ रह रहे हो, किस प्रकार के मित्रों के साथ रहे हो, चाहे आपके मित्र जो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही मायने यहाँ पे रखा जाता है सफलता और असफलता में। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम के समय अगर किसी अन्य फ्रेंड यानी कि जो भी अच्छा फ्रेंड नहीं है, जो पढ़ता नहीं होगा, उसके साथ रहते होगे तो वो क्या सफलता होगा, नहीं होगा। तो उस प्रकार से इसे हम लोग बोलेंगे सफलता, ठीक है। तो मित्रों भी बहुत यहाँ पे, मित्रों का भी बहुत तरह यहाँ पे कार्य होता है। अब चलिए हम लोग असफलता को देख लेते हैं। तो असफलता का भी रीज़न वही है कि लक्ष्य के प्रति गंभीरता ना होना। तो लक्ष्य को अगर हम लोग सही तरीके से गंभीर नहीं लेंगे तो असफलता प्राप्त होगी। फिर योजनाबद्ध तरीके से अगर कार्य हम लोग नहीं करेंगे तो भी असफलता प्राप्त होगी। फिर संसाधन अगर हमारे पास नहीं रहा अच्छा संसाधन तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या होता है, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ण करे। अब मान लीजिए आपको कोई टीचर बनना हो, ठीक है, ऑफिसर बनना हो, तो टीचर के लिए आपके पास कितना संसाधन है, ठीक है, आपके पास कितना संसाधन है, आपके पास मतलब क्या, आपके लिए व्यवस्था कितना है। आप गांव से बिलोंग करते, शहर से करते हो, आप टीचर अगर बनना चाहते हो तो आपको जितना खर्चा आता है वो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, तो वो भी संसाधन एक प्रकार से होता है, तो ठीक है। फिर आता है परिवार का वातावरण। तो घर का भी सपोर्ट अच्छा से रहना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो पांचवा मैंने बताया मित्र, यानी कि जो गलत मित्रों के साथ हम लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, जिसके साथ घूमना नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है सफलता और असफलता में। आई होप आपको सफलता और असफलता को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से कोई डाउट हो तो अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो मैं अपना लिंक यानी कि इंस्टाग्राम का लिंक, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होता है इंस्टा चलाते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है YT निखिल रवानी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और किसी प्रकार की समस्या हो तो अवश्य आप पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए इंस्टा पे करने से क्या होगा कि आप अभी देख रहे हो हमारा वीडियो, अभी अगर फॉलो करके रख ले तो इंस्टा पे, तो बाद में भी कभी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसलिए आप इंस्टा पे भी फॉलो कर ले ताकि किसी प्रकार समस्या ना हो अगले सेमेस्टर में भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक से दो बार देख लें तो ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और अगले जो वीडियो आ रही है हमारा, उस पर आप सभी वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।